Hello everyone, um, myself Ashish Umarkar. Today's our topic is how to register for PhD. You can visit my Facebook page Mechanical Engineering Solutions. PhD के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स जो है वो AICTE की तरफ से आप लोग दो तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। पहला है आप लोग गेट एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कीजिए, गेट एग्जाम में आप क्वालिफाइंग स्कोर लेकर आइए। और दूसरा जो है आप लोगों को यूनिवर्सिटी का उसका इंडिविजुअल एक्सक्लूसिव एग्जाम होता है, पेट PhD एंट्रेंस टेस्ट, जो कि दो हिस्सों में लिया जाता है, पेट 1 एंड पेट 2। पेट 1 जो है उसमें आप लोगों को एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, साथ में रहेगा ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस, और दोनों मिलाकर आप लोगों को टोटल जो है 50% मार्क्स लेकर आने हैं। 50% मार्क्स एक जनरल कैटेगरी के लिए है, ओबीसी और SC ST कैटेगरी के लिए इसको थोड़ा इन्होंने रिजर्व करके रखा है, कम कर दिया 5% से। और उसके बाद आप लोग जब पेट 1 क्लियर कर लेते हो तो आपको पेट 2 के लिए जाना है। पेट 2 में आप लोगों को दो हिस्सों में एग्जाम देना है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो रहेगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, और पार्ट बी जो है ये आपका रहेगा ब्रांच से रिलेटेड। आप लोगों को दोनों सेक्शंस में 50% मार्क्स लेने हैं और दोनों सेक्शन मिलाकर 50% अबोव मार्क्स आने चाहिए, जो कि आप लोगों को पेट 2 क्लियर करवा देगा। एक बार पेट 2 क्लियर हो जाता है उसके बाद आप लोगों को जाना है यूनिवर्सिटी के अंदर जो आने वाले रिसर्च सेंटर्स है वहां पर जाने के बाद आप लोग अपना फील्ड चूज करिए, आप वहां पर गाइड से मिलिए, और उसके बाद रिसर्च लैब्स देखिए, इक्विपमेंट्स देखिए, और ये सब होने के बाद गाइड के कांटेक्ट में रहकर आप लोगों को डिसाइड करना है, टॉपिक चूज करना है, और जो भी कॉलेज का प्रोसीजर रहेगा रजिस्ट्रेशन का वो आपको वहां पर क्लियर कर देना है। और वहीं से आप लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा, और वो फिर आप लोगों को सबमिट करना है यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी में आप लोगों का जो भी रिसर्च टॉपिक डिसाइड होगा उसके ऊपर एक रिसर्च रिकॉग्निशन, उसके ऊपर आप लोगों का एक कमिटी बैठता है जिसको बोला जाता है रिसर्च एंड रिकॉग्निशन कमिटी, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रहेंगे जो आप लोगों को क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग रिसर्च यू आर कंडक्टिंग, और जो भी आप लोगों का प्लानिंग है उससे रिलेटेड वहां पर डिस्कशन होगा। और इफ दे फील सेटिस्फाइड विथ योर टॉपिक, वो आप लोगों को वहां पर रिसर्च कमिटी में आप लोगों को अप्रूव करवा देंगे आपका टॉपिक, और उसके बाद आपका रिसर्च प्रोसीजर स्टार्ट होता है। आप लोगों का जो कॉलेज का फीस है वो लगभग एक 50,000 रुपीज रखा गया है, और ये आप लोगों को तब तक फील नहीं करना है जब तक आरआरसी का आपका अप्रूवल नहीं आ जाता है। और उसके बाद आप लोगों का रिसर्च एक्टिविटी स्टार्ट होगा, और फिर आप लोगों को अपने गाइड के कांटेक्ट में रहकर उसका उसको कंप्लीट करना है। और ईयरली या आफ्टर सम 6 मंथ्स आप लोगों को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है यूनिवर्सिटी के अंदर, और जैसे जैसे वो आपका वर्क कंप्लीट होते जाता है लास्टली फिर आप लोगों का उस फाइनल सबमिशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग अगर रिसर्च के लिए जा रहे हो तो आप लोगों को देखना है कि आपका मोटिवेशन क्या है। सभी जो रिसर्चर्स है उनके पीछे कुछ एक मोटिव रहता है, और वो मोटिव को पकड़कर वो रिसर्च की तरफ जाते हैं। तो आप लोग को आइडेंटिफाई करना व्हाट इज योर मोटिव, वेदर यू आर रिसर्च कंडक्टिंग रिसर्च फॉर डिग्री, फेसिंग चैलेंज, यू लव टू फेस चैलेंज, आपको कुछ क्रिएटिव वर्क करने का जॉय आता है, उसमें कुछ आपको मजा आता है। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ आपके मोटिवेशन है, आप लोग इसमें सर्च करिए, या इसके अलावा भी आपका कुछ हो सकता है, वो आप लोगों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। वो मोटिव, वो फोर्स आप लोगों को रिसर्च के लिए आपको एक उत्साह क्रिएट करेगा। देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिसर्च यू आर कंडक्टिंग। आपका रिसर्च जो है वो किस प्रकार से होने वाला है, या कोई, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, कोई हिस्टोरिकल बेस्ड आपका रिसर्च है, या फिर कोई कैजुअल कंपैरेटिव आप लोग बना रहे हो, कोरिलेशन एस्टेब्लिश करने वाले हो, कोई सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग वॉच रख रहे हो। इस प्रकार से आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप ऑफ रिसर्च में आप लोग जानना चाहते हो, और जिसमें आप लोगों को फिर उससे रिलेटेड प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। जो रिसर्च अपना आपको कंडक्ट करना है वो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे।
रिसर्च थोड़ा यानी आप लोगों को एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होकर करना है, क्योंकि कोई कोई भी चीज जो है उसका एक ब्रॉड सेंस में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है, बट आप लोगों का रिसर्च आपको कौन से पॉइंट तक सीमित रखना है, या आपको क्या रिजल्ट्स किस डायरेक्शन में आपको वर्क करना है, उसके ऊपर आपके रिजल्ट्स डिपेंड रहेंगे। आपका रिसर्च जो है वेदर एक्सप्लोरेटरी है किसी चीज का, आप लोग सर्च करने वाले हो उससे रिलेटेड डाटा, और फिर उसको पर्टिकुलर आप लोगों को उससे रिलेटेड आप लोग वर्क करने वाले हो। किसी चीज का डिस्क्रिप्शन आप लोग करवाना चाहते हो, कोई चीज का डायग्नोस्टिक आप लोग करवाना चाह रहे हो, कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग करवा रहे हो, और ये सारी चीजें करते वक्त आप लोगों को देखना है कि वो रिसर्च आपका लाइब्रेरी बेस्ड रहने वाला है, या फील्ड बेस्ड रहने वाला है, या लेबोरेटरी बेस्ड रहने वाला है। और ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी, डिसाइड करेंगी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे रिसर्च के। देन एक बार आपके ऑब्जेक्टिव आप लोग फाइनलाइज कर लो, फिर आपका रिसर्च प्रोसीजर आप लोग समझ लीजिए किस प्रकार से होने वाला है आपका रिसर्च। तो रिसर्च में यहाँ पर कुछ 6 स्टेप्स मैंने दिखाई हुई है, जिसमें सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका डिफाइन प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को अभी हम लोग देखा किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपको डिफाइन करना है। प्रॉब्लम तो आप लोगों ने पहले ही जो टॉपिक आप लोग डिसाइड कर लोगे वो आपका प्रॉब्लम रहेगा, और उससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेना है, तो ये अपना पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिटरमाइन रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन में आप लोगों को क्या करना है कि उससे रिलेटेड जो भी एग्जिस्टिंग वर्क है, लिटरेचर सर्वे हम लोग बोलेंगे, वो यहाँ पर आपको सेकंड स्टेप में करना है कि जो रिसर्चर्स है दुनिया वो चीज को कहाँ तक लेकर आई है, फिर वहां से आगे आपको उसको लेकर जाना है। तो ये आप लोगों को सबसे पहले डिटरमाइन रिसर्च डिजाइन करना है। फिर थर्ड स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपना रिसर्च का प्लान तैयार कर लेंगे। आप लोग डिसाइड कर लेंगे कि मुझे क्या चीज़ों के साथ ये रिसर्च कंडक्ट करवाना है, क्या आपके लिमिटेशंस रहेंगे, क्या आपके कंस्ट्रेंट्स आप वहाँ पर रहेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग हाइपोथेसिस कौन सा आप लोग जिसके ऊपर आप लोग बेस्ड आपका रिसर्च रहेगा, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर थर्ड स्टेप में डिसाइड करनी है। और उसके बाद आप लोगों को सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन करना है, जिसमें आप लोग वेदर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हो, तो उससे रिलेटेड आपका डाटा यहाँ पर आ जाएगा। आपको रिकरेशंस जो भी रहेंगे वो वहाँ पर आप लोगों को डाटा मिल जाएगा, जिसके लिए आप लोग को किसी प्रकार के कंप्यूटेशनल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, या फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग करना पड़ सकता है। उसके बाद ये जो डाटा आपके पास आएगा वो डाटा को एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद उससे आप लोगों को एनालिस करने के बाद उसको स्ट्रक्चराइज कर लो। स्ट्रक्चराइज करने के बाद उसको प्रेजेंट करना है आपको, जो बाकी लोग हैं जो इनको रिसर्च के बारे में आपके पता नहीं, उनको अंडरस्टैंड हो इस प्रकार से आप लोगों को उसको इंटरप्रेट करने के लिए आप लोगों को उसको अरेंज करना है। तो ये लास्ट वाला अपना फेज रहेगा। इस प्रकार से ये 6 स्टेप्स में आपका रिसर्च कंप्लीट होगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक स्टेप में जो है कुछ फीडबैक रहेगा, जिसमें आप लोगों को क्या करना है कि फीडबैक आते ही आप लोगों को कुछ चेंजेस करवाने हैं। हो सकता है वो सेकंड स्टेप में हो, या हो सकता है वो थर्ड स्टेप में हो। ये चेंजेस आप लोगों को करने पड़ेंगे जैसे ही आप लोगों को किसी प्रकार का अम, कोई आपके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट कुछ चीज़ आपको आइडेंटिफाई होती है ये 4, 5 और 6 स्टेप में, तो आप लोगों को उसको अल्टर करना है थोड़ा सा। रिसर्च प्रोसेस आपका इस प्रकार से कंप्लीट होगा। ये एक पैट 2 का पार्ट ए का पेपर है। यहाँ पर ये पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर है, जिसमें आप लोगों को टोटल जो है वो 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन 1 जो है कंपलसरी है, और 2, 3, 4 में से आप लोगों को कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है 50 मार्क के लिए, जिसको आपको मिलेगा 1.5 घंटा। इसको पार्ट ए बोला गया है। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर सभी ब्रांचेस के लिए सेम होता है, इसमें आप लोगों को कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। अगला ये जो पेपर है पेपर पार्ट बी कहलाएगा, जो 50 मार्क का है फिर से, बट ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ड है। तो ये ITMNU राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी का पेट 2 का पेपर है, जिसमें आप लोगों को फिर से टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है कंपलसरी करा है, और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है उसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर
ये पेपर थोड़ा इमेज फॉर्मेट में है तो हो सकता है दिखेगा नहीं, तो आप लोग मुझे कॉल करिए तो मैं आप लोगों के पेपर का फोटो प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमको पेट वन पेट टू क्लियर करवाकर फिर रिसर्च के लिए जाना है। और लास्टली आप लोग जब रिसर्च के लिए जा रहे हैं तो कुछ आपको क्वेश्चंस के आंसर्स पहले पता कर लेने हैं, तो जाके आपको रिसर्च में जाना जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपको बाद में तकलीफ नहीं होगी। पहली चीज, डू आई वांट टू स्पेंड द नेक्स्ट 3 to 4 years ऑफ माई लाइफ ऑन दिस रिसर्च। ये तो श्योर है कि अगला आने वाले 2-3 साल, 3 साल तो मिनिमम है ही जिसमें आप लोगों को रिसर्च वर्क करना है। तो आप लोगों को कंटिन्यूअसली 3 साल वो एक चीज के पीछे लगे रहना है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पहले पता कर लो कि आप ये ऐसा करना चाहते हो कि नहीं। उसके बाद, एम आई मोटिवेटेड इनफ टू लास्ट सच ए लॉन्ग रिसर्च। आप लोग ये आपका जो इंथ्यू जो स्टार्टिंग में है वो लास्ट तक टिका रहना चाहिए। 3 साल इज सच अ लॉन्ग पीरियड, तो उसमें आपको लोगों को पहले पता करना है यू आर इनफ मोटिवेटेड। उसके बाद लास्ट में, माई फैमिली एंड फ्रेंड्स डू आई हैव देयर सपोर्ट। ये बहुत जरूरी चीज है, आप लोगों को सपोर्ट रहेगा तो आप लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, आप लोगों को अपने डेली जो रूटीन है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड लास्ट वन, हाउ अबाउट द फाइनेंशियल सपोर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनेंशियल सपोर्ट मैंने जैसे बताया कि आप लोग रिसर्च सेंटर में अगर आपको इनरोल करवाते हो तो वहाँ पर 50,000 फीस है, और उसके बाद आप लोगों को ईयरली कुछ चार्जेस लगते हैं यूनिवर्सिटी के। उसके बाद आपका रिसर्च के इक्विपमेंट्स है, आप लोगों को कुछ रॉ मटेरियल लगेगा, और फिर वो टेस्ट कंडक्ट करवानी है, आप लोगों को ट्रैवलिंग रहेगा, पेपर आपको प्रेजेंट करना है। पेपर नॉन पेड जर्नल्स में पेपर्स आपके यहाँ होने चाहिए कम से कम, तो उसमें आप लोगों को और फिर कहीं पर पेपर प्रेजेंटेशन के लिए जाना है, तो ये थोड़ा सा खर्चा आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। और आप अगर कोई इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम में आप लोग अगर पीएचडी कर रहे हो, तो आपके इंस्टीट्यूट का भी सपोर्ट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आपके कलीग्स और आपके जो सुपेरियर्स है वहाँ पर, उनकी तरफ से आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको लगेंगी, ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर आप लोग रिसर्च के लिए जाइए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पीएचडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। So in case of any question, you can call me. Okay. Thank you.